गुरु भगवान को नमन है। देखिए, आप अपने शरीर, मन या ऊर्जा के साथ जो भी करते हैं वह आप पर एक खास छाप छोड़ता है। ये छाप समय के साथ आपकी प्रवृत्तियां बन जाती है। इन प्रवृत्तियों को पारंपरिक तौर पर वासना कहते हैं। असल में वासना का अर्थ होता क्या है? गंध। यह गंध आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा कार्यों की छापों के विशाल भंडार से पैदा होती है। आप जिस तरह की गंध छोड़ते हैं उसी के अनुसार आप कुछ खास जीवन परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक फूल के बारे में सोचिए। फूल में एक खास तरह की वासना होती है। उसकी यही सुगंध कुछ खास तरह के जीवन को अपनी ओर खींचती है। वह चल नहीं सकता और उसकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फूल अपनी सुगंध के कारण मंदिर के गर्भगृह में पूजा के लिए चुना जाता है। अपनी वासना के कारण ही वह ऐसी जगह प्रवेश कर जाता है जहां बहुत कम इंसानों को जाने की इजाजत होती है। इंसान के लिए भी यह इतना अलग नहीं है। गंध शब्द का अर्थ है महक नहीं है। यह शब्द किसी प्रकार के मूल्यांकन से भी नहीं जुड़ा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप एक खास तरह की वासना छोड़ते हैं तो यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी खास समय पर किन्हीं खास जगह पर जाएंगे। अगर आप एक दूसरी तरह की वासना छोड़ते हैं, वह अस्तित्व में यह सुनिश्चित करेगा कि आप किन्हीं दूसरी जगहों पर जाएं। तो कौन सी चीज आपकी ओर आती है और कौन सी आपसे दूर जाती है, यह आपसे निकलने वाली गंध से तय होता है। आपकी वासना निश्चित रूप से पूरी तरह से आपकी शेष याद की किस्म पर, आपके कर्म पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार की याद में रहते हैं। यह सूक्ष्म तरीकों से काम करता है। आप भले ही इसके प्रति जागरूक न हो, लेकिन आप जगे हुए और नींद में दोनों ही अवस्थाओं में कर्म कर रहे होते हैं। विचार का एक साधारण सा पैटर्न आपके खास तरीकों में काम करवा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर आप किसी फिल्मों में या किसी खास फिल्म स्टार के बारे में सोचते रहते हैं तो काफी संभव है कि आपको किसी भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति दिख जाए जिसमें वही जुनून हो। आप उन लोगों को देखने में चूक सकते हैं जिन्हें किताबें, मेडिटेशन या कुछ और पसंद है। अगर आप अपने सामने हजारों चेहरे देखते हैं तो आपकी वासना आपको किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित कर सकती है जिसका रुझान आपके जैसा है। देखिए, एक बार ऐसा हुआ, किशोर अवस्था में एक बार मैंने एक विशाल कोबरा पकड़ा। 12 फुट लंबा शानदार जीव। वह एक लोकल ट्यूबलाइट फैक्ट्री में घुस गया था और मैंने उसे पकड़ लिया। इससे फैक्ट्री के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। मैंने उसे एक बड़े से शीशे के बर्तन में डालकर अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया। किसी तरह एक दिन वह बाहर निकल आया। जब मेरे पिताजी ने मेरे कमरे में एक तेज फुफकार सुनी तो उन्होंने घुटनों के बल बैठकर पता लगाने की कोशिश की कि मामला क्या है। जब उन्होंने बिस्तर के नीचे कोबरा देखा तो वे बुरी तरह घबरा गए। वह कोबरा चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकले। जब मैं वहां पहुंचा तो घर पर हर कोई कुर्सियों और सोफों पर खड़ा था। दूसरी ओर मैं अपने सांप को बचाने के लिए कमरे की तरफ भागा, इस चिंता में कि मेरे साथी को बाहर फेंक दिया जाएगा। मेरे माता पिता की वासना ने
सांप के प्रति अरुचि पैदा की। मेरी वासना ने आकर्षण पैदा किया। मैं सांप को पकड़ने में कामयाब रहा और उसे अपने घर की छत पर एक बड़े पिंजरे में रख दिया। एक दूसरे मौके पर वह फिर भाग निकला। मैं उस समय घर से बाहर था। जब मैं अपनी साइकिल पर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे माता पिता घर के बाहर खड़े हुए हैं। वे डरे हुए हैं। घर के पास वाले स्कूल में दोपहर 4 बजे छुट्टी होती थी। सांप के चारों ओर भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई डरा हुआ था। जब मैं करीब पहुंचा तो मुझे पता चला कि क्या हो रहा है। मैं घर नहीं जा सकता था। मुझे पता था कि बहुत ड्रामा होगा। मैं बस करीब पहुंचा, एक हाथ से अपने कोबरा को बीच से उठाया और साइकिल पर लेकर भागा। वासना इसी तरह की कार्य करती है। जिस चीज ने मेरे माँ बाप और दूसरों को डराया, उसने मेरे अंदर बहुत अलग प्रतिक्रिया पैदा की। मैंने सांपों से कभी कोई अरुचि महसूस नहीं की। उनके साथ मेरा जुड़ाव मेरे अंदर मौजूद एक पुरानी वासना के कारण है। मैं हमेशा इन आकर्षक जीवों के आसपास सहज रहा हूं। बचपन से ही मैं जंगल में उनकी मौजूदगी को सहजता से भांप लेता था। अगर मैं बस अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करता तो मुझे पता चल जाता कि सांप किस चट्टान के नीचे मिल सकता है। मैं सांप पकड़ने वाले के रूप में अपने पड़ोस में काफी जाना जाने लगा था। सांपों के प्रति मेरे आकर्षण की कई वजह हैं। योगियों और सांपों के बीच बहुत पुराना संबंध है। दोनों एक ऐसी वासना छोड़ते हैं जो उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचती है। सांप में असाधारण बोध होता है और वह सहजता से ऊर्जा के उच्च स्तर की ओर आकर्षित होता है। यही वजह है शिव को पारंपरिक चित्रों में हमेशा अपनी गर्दन के इर्द गिर्द सर्प लपेटे हुए दिखाया जाता है। उन सारी संस्कृतियों में जिनमें लोगों ने इंद्रियों से परे बोध की खोज की है, वहां सांप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में सांप, गाय और कौवे का पारंपरिक तौर पर आदर इसलिए किया जाता है क्योंकि वे जीव अस्तित्वगत विकास के एक उन्नत चरण को दर्शाते हैं। देखिए, इससे पता लगता है कि हमारे अंदर से कैसी गंध आ रही है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा ध्यान किस तरफ है। देखिए, जब हमारा गुरु की तरफ ध्यान होता है तो हमारी ऊर्जा उधर्व गति की तरफ जाती है और हमें देवत्व की अनुभूति प्राप्त होती है। कहने का भाव यही है कि हमारी भावना, हमारा मन, हमारी बुद्धि बहुत शुद्ध हो जाती है। क्योंकि नीचे की तरफ जाती हैं तो वो सारी ऊर्जा गंदगी की तरफ फैल करके हमें उस गंध का अनुभव कराती है। और जब हम ऊंचे विचारों में रहते हैं तो पवित्रता हमारे जीवन में आती है। देखते ही देखते हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाता है। इसीलिए हमेशा हमें गुरु के सानिध्य में, गुरु के ज्ञान में, गुरु के विचारों में ही हर समय खोए रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन उन्नत हो सके। देखिए, एक फूल से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फूल में जैसे गंध आती है, फूल अपनी उस गंध से कैसे रास्ता बना लेता है। मंदिर में चढ़ता है, मस्जिद में चढ़ता है, गुरुद्वारे में चढ़ता है। देखिए, अपना रास्ता गंध के द्वारा बनाया। सुगंध ऐसी है जो एक पवित्र स्थान तक ले जाती है। तो एक फूल की गंध ने हमें कहां पहुंचा दिया? भगवान के मंदिर में, गुरुद्वारे में। ऐसे ही जब हमारा जीवन, हमारे विचार बहुत शुद्ध हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही हमें ऐसे लोगों का, योगियों का सानिध्य मिलता है जिनके पास बैठ करके हमें उनकी पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा हमें राइज करती है। राइज होने का सबसे आसान साधन यही है कि अपने अंदर की विचारों को इतना ऊंचा उठाओ कि आपको मेहनत ही ना करनी पड़े, कि आपकी गंध ही आपको सच्चा रास्ता दिखा दे।
इसलिए वासना हो तो वासना भगवान की तरफ होनी चाहिए, ना कि संसार की जड़ चीजों की तरफ। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।